मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोग को इसके पिछले लेक्चर में अध्याय 2 के विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या जो है हम लोग 9 तक देखे थे। आज जो है इस विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 पर बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 लिखा हुआ है कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसमें आप लोग को जो सिद्ध करना है वो x/2 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? x/2। यही जो है प्रश्न संख्या 10 है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं इसके LHS वाले टर्म से। तो देखिए इसका LHS वाला टर्म क्या है? LHS कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फार्मूला पढ़े थे कि तरफ में देखिएगा आप लोग कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स बराबर होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 के होल स्क्वायर। अगर इसमें प्लस लगा है तो यहाँ प्लस होगा, अगर इसमें माइनस अगर लगा हो तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। तो इसी प्रकार से इस सवाल पर हम आगे बात करते हैं। क्या है? तो कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos x/2 प्लस साइन x/2। क्योंकि प्लस में है तो प्लस में ही लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 के होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट। अब इसके लिए देखते हैं क्या है। इसके लिए क्या होगा कि cos x/2 माइनस साइन x/2 के होल स्क्वायर बटा में, अब इसके लिए लिखा जाए तो स्क्वायर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 के होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट cos x/2 माइनस साइन x/2 के होल स्क्वायर। अब देखिए होता क्या है कि कॉट इनवर्स स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया, तो बच गया आपका cos x/2 प्लस साइन x/2। वही प्रक्रिया इसमें भी cos x/2 माइनस साइन x/2 बटा में, वही होगा इसमें भी cos x/2 प्लस साइन x/2 cos x/2 माइनस साइन x/2। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस हो गया। अब माइनस में माइनस से अगर गुणा करते हैं तो क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस को इसे माइनस हो गया, माइनस गुणे माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। अब देखिए कुछ कटेगा, साइन वाला से साइन वाला समाप्त हो गया, कॉस वाला से कॉस वाला समाप्त हो गया। तो बचा हुआ वैल्यू क्या है? तो कॉट इनवर्स
कॉट इनवर्स cos x बाई टू cos x बाई टू, तो क्या हुआ 2 cos x बाई टू बटा में साइन x बाई टू साइन x बाई टू, तो क्या हुआ 2 साइन x बाई टू। अब दो से दो जो है समाप्त हो गया। अब बताइए कि cos x बाई टू साइन x बाई टू, तो cos बाई साइन क्या होता है, तो cot होता है। तो लिख सकते हैं cot इनवर्स cot x बाई टू। अब क्या हुआ कि cot इनवर्स से cot जो है समाप्त हो गया, तो जब cot इनवर्स से cot समाप्त, तो क्या बच गया x बाई टू, लाना भी है x बाई टू। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसी के अनुसार ये जो है सिद्ध हो गया है। इसके अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स बटा में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। आपको सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। यही आप लोग को जो है सिद्ध करना है। लेकिन एक कुछ संकेत में लिखा हुआ है, संकेत में लिखा हुआ है, देखिए संकेत में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि x बराबर क्या लेना है, cos 2 थीटा का प्रयोग करना है। तो जी इसमें x बराबर क्या लेना है, cos 2 थीटा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये शर्त जो है लागू है कि x बराबर क्या लेना है, cos 2 थीटा। तो चलिए हम सवाल पर बात करते हैं। जब ऐसा लिखा हुआ है तो आगे हम देखते हैं। माना कि x बराबर cos 2 थीटा, तो यहां से आप लिख सकते हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं cos इनवर्स को इधर लाइए, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा। अब थीटा के मान निकल जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि 1 बाई 2 cos इनवर्स x, क्योंकि 2 जो है भागा में जाएगा, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है। अब चलिए x बराबर क्या माने हो, तो cos 2 थीटा। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है उस x के जगह पर आप क्या रखिएगा, cos 2 थीटा। तो रखिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस x की जगह क्या रखना है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बटा में स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का देखिए फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा रफ में। 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर प्लस होता है तो कॉस होता है, अगर माइनस होता है तो साइन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। और इनवर्स पर्सनावली का जब हम फार्मूला बता रहे थे तो उस समय भी इस फार्मूला को हम लिखे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट, इसके स्थान पर आप क्या लिखिएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसके स्थान पर लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब करेंगे क्या कि देखिए 2 के साथ तो स्क्वायर नहीं लगा है, तो 2 जो है रूट के साथ रहेगा, लेकिन कॉस के साथ स्क्वायर लगा है तो रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर और रूट से बाहर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा बटा में वही प्रक्रिया नीचे भी √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे कि ऊपर से देखिए √2 कॉमन हो जाएगा और साथ ही साथ नीचे से भी √2 कॉमन हो जाएगा। तो करते हैं कि ऊपर से देखिए √2 कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद आगे क्या होता है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इसके बाद होता क्या है। चलिए देखिए tan इनवर्स, अब इसमें से हम करते क्या है कि देखिए कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं, तो √2, तो √2 कॉमन हो गया, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में नीचे से भी कॉमन कीजिए √2 cos थीटा, सॉरी जी नीचे में प्लस है, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। आपका जो है यह कैंसिल हो गया। जब यह कैंसिल हो गया तो आगे देखिए क्या होता है, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि फार्मूला यह बताए थे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका सूत्र होता है tan π/4 माइनस थीटा। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस होगा, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस होगा। तो आगे देखते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया। जब tan इनवर्स से tan समाप्त हो गया तो हो गया π/4 माइनस थीटा। आप थीटा का मान निकाले थे जी, यहाँ कुछ निकाले थे, तो थीटा का मान आया था π/4 माइनस थीटा का मान आया था 1/2 कॉस इनवर्स, क्या आया था तो x। तो जी π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया है। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, मतलब सिद्ध हो गया।
तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है। अगर माइनस है तो माइनस हुआ, प्लस है तो प्लस होगा। तो ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। और एक बात और है कि जो बच्चे या जो विद्यार्थी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस समय व्यूअर बहुत कम आ रहे हैं, तो पुनः वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक हमेशा देखिएगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या 12 क्या है। 12 में लिखा है 9 पाई बटा में 8। क्या लिखा है, 9 पाई बटा में 8 माइनस 9 बटा में 4 साइन इनवर्स 1 बटा में 3 बराबर 9 बटा में 4 साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3। ये प्रश्न जो है एक बार एग्जाम्पल में बताया गया है, यह प्रश्न एक बार एग्जाम्पल में बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर देखे होंगे तो चलिए इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं। सवाल ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए पहले क्या लिखिएगा, LHS। क्या लिखिएगा, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 9 बाई 4 कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से हम 9 पाई बाई 4 कॉमन कर लिए, पाई नहीं 9 बाई 4 कॉमन कर लेते हैं जी, क्योंकि 9 बाई 4 लाना है ना, तो हम 9 बाई 4 इसमें से कॉमन कर लेते हैं। जब 9 बाई 4 कॉमन किए तो यहाँ पाई बच गया, आज जब 4 कीजिएगा तो यहाँ 8 है ना, तो यहाँ पर 2 बच गया, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब करते क्या है कि ध्यान दीजिएगा, 9 बाई 4 इसके बाद पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। तो आप जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर हुआ कॉस इनवर्स x। क्या हुआ, कॉस इनवर्स x हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x के स्थान पर 1 बाई 3, क्योंकि जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 बराबर होता है कॉस इनवर्स x। तो x के स्थान पर हो गया 1 बाई 3। लेकिन जो सिद्ध करना है वो सिद्ध किसमें करना है, साइन इनवर्स में। तो करते क्या है कि कॉस इनवर्स को बदल लेते हैं साइन इनवर्स में। जब भी बदलिएगा तो मानिएगा ना, तो चलिए मानिए, माना कि कॉस इनवर्स 1 बाई 3 बराबर थीटा, तो 1 बाई 3 बराबर कॉस थीटा। आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, लाल बाई कक्का आधार बाई कर्ण। आधार का वैल्यू कितना निकल गया, तो आधार का वैल्यू हो गया छोटू 1, आधार का वैल्यू 1, कर्ण का वैल्यू 3, लंब का होगा तो लंब होगा स्क्वायर रूट कर्ण के स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर हुआ कितना हुआ, तो 9, 1 के स्क्वायर कितना हुआ, तो 1 मतलब स्क्वायर रूट 8। यहां से लंब निकल गया। जब लंब निकल गया तो इसके बाद देखिए क्या होता है। आप जानते हैं कि मान आपको चाहिए साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। क्या होता है, लंब बाई कर्ण जी, लंब बाई कर्ण।
लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब का वैल्यू आप निकाले हैं √8, तो √8 हो गया बटा में, और आपका कर्ण जो है, कर्ण कितना निकाले हैं, तो कर्ण जो है 3 निकाले हैं, तो आपका 3 हो गया। अब आगे देखिए क्या हुआ कि थीटा का मान लिख सकते हैं, तो थीटा का मान होगा साइन इनवर्स √8 बटा में 3। अब इसको आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3। अब सोचिए कि आपने थीटा किसको माने हैं, तो cos इनवर्स 1/3 को, तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से कि 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3। तो इसी के साथ LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो यहां तक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मिलते हैं लेकर। ठीक है, अभी के लिए थैंक्स।